हेलो एवरीवन, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 करेंगे सेट्स का। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सारे बेसिक्स एंड एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग 1.3 एंड 1.4 करेंगे। उससे पहले हमें पढ़ना होगा कि सबसेट क्या होता है। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था सेट क्या होता है, सेट का क्या क्या रिप्रेजेंटेशन है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, टाइप्स ऑफ सेट कितने हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसेट क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है 1.3 एंड 1.4 और लास्ट है 1.5 वेन डायग्राम से रिलेटेड थोड़ा बहुत। वो सारा चीज़ कोशिश करेंगे आज हम कंप्लीट करने का। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं व्हाइट बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड, इसमें हमने कुछ नोट्स आप लोगों के लिए अच्छा के लिए बना लिए हैं ताकि समझ में अच्छे से आए। हाँ, सबसेट। सबसेट अगर हम ध्यान से देखें तो सबसेट क्या है? A set is said to be subset if a set A is said to be subset of set B if every element of A is also an element of B। क्या मतलब सर? मान लेते हैं हम A इक्वल्स टू यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 एंड B इक्वल्स टू लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है। A set A is said to be a subset of set B if every element of A is also an element of B। सेट A को सेट B का सबसेट बोलेंगे अगर A के सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट हो। सेट A को सेट B का सबसेट में हो। सेट A में है 1 2 3, B में 1 2 3। यस है। इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया, जो मेरा सेट A है वो सबसेट होगा सेट B का। ये जो सिंबल है ये सिंबल है सबसेट का। इसका मतलब ये होता है कि A के सारे एलिमेंट B में है। हम ये नहीं बोल सकते हैं कि B के सारे एलिमेंट A में है, नहीं। हाँ, लेकिन अगर ऐसा होता A इक्वल्स टू AB C एंड B इक्वल्स टू AB C, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि A जो है वो सबसेट है और इक्वल है B का। मतलब A के सारे एलिमेंट B में है और B के भी सारे एलिमेंट A में है, यानी कि A B का सबसेट है और B भी A का सबसेट है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं B सबसेट एंड इक्वल्स टू A। ठीक है, क्योंकि A के सारे एलिमेंट भी B में है और B के सारे एलिमेंट भी A में है, तो सबसेट भी है और इक्वल भी है। आई थिंक सबसेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक और बात सबसेट में याद रखना है, जो 5 होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है। जो 5 होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है। एक है यूनिवर्सल सेट, है ना। एक है क्या? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है? इट इज अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अदर सेट इंक्लूडिंग इट्स own elements।
मतलब U एक यूनिवर्सल सेट है जिसके मेंबर जो होंगे, जैसे हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, है ना। और A इक्वल्स टू समथिंग मान लेते हैं, A इक्वल्स टू 1, 2, B इक्वल्स टू 2, 4, 6, C इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, है ना। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट सारे सेट के एलिमेंट हो मतलब जितने भी सेट दे रखा है यूनिवर्सल सेट को छोड़ के, इन सभी सेट का एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होगा। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, सारे सेट के एलिमेंट इसमें प्रेजेंट रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए 1 2 भी है, 2 4 6 भी है, 2 4 6 भी 8 है। तो U क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 10 तक U क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। फाइ जैसे मैंने बताया कि फाइ इज अ सेट ऑफ ऑल द सेट, सबसेट ऑफ, सॉरी, फाइ इज सबसेट ऑफ ऑल द सेट, ठीक है। इंटरवल का थोड़ा मतलब देखना होगा इसमें कि इंटरवल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे पहले वाले क्लास में भी देखे थे थोड़ा। इंटरवल अगर दोनों स्मॉल ब्रैकेट हो, इसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है 1, 4, इसका मतलब होता है कि 1 से लेके 4 तक सारे वैल्यू हमें लेना है, बट 1 नहीं लेना है, 4 नहीं लेना है। अगर इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो ऐसे करते हैं, जैसे यहाँ पे हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इधर आ जाए -1, -2, -3, -4, तो 1 से 4 तक है, तो 1 से 4 तक तो हम डार्क कर देंगे ऐसे करके, ठीक है। और उसके बाद 1 and 4 इंक्लूड नहीं है, स्मॉल ब्रैकेट है, तो हम एक सर्कल बना देंगे, ऐसे बना देंगे 1 and 4 पे सर्कल। मतलब अगर ये खाली सर्कल है, इसका मतलब हो गया कि 1 इंक्लूड नहीं है एंड 4 इंक्लूड नहीं है, बट 1 and 4 के बीच के सारे वैल्यू इंक्लूड है। अगर दोनों बिग ब्रैकेट रहता है, यही मान लीजिए अगर 1 and 4 रहता है यहाँ पे, इसका मतलब 1 से लेके 4 तक सारा वैल्यू, और ये 1 और 4 यहाँ पे क्या कर देते, डार्क कर देते। क्यों कर देते डार्क, क्योंकि 1 भी वैल्यू है और 4 भी मेरा वैल्यू है, ठीक है। 1 भी है और 4 भी है, तो उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। अगर ऐसा होता कि एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, जैसे हम बात करें ये 1 और ये होता 4 होता बिग ब्रैकेट, तो उस सिचुएशन में हम 1 से 4 तक सारे वैल्यू होगा, बट 1 इंक्लूड नहीं करेंगे, 4 को इंक्लूड करेंगे। तो 1 को अगर हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो 1 वाले पार्ट को क्या कर देंगे, हाँ 1 वाले पार्ट को हटा देंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे सर्कल और इसको डार्क कर देंगे, ठीक है। लास्ट क्या है कि मान लीजिए ये वाला है बिग ब्रैकेट 1 और ये वाला है स्मॉल ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं सर, 1 से लेके सारा वैल्यू तो होगा ही होगा, 1 को इंक्लूड करेंगे, 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। कहने का मतलब सर, कहने का मतलब यहाँ पे 1 पे डार्क कर देंगे, 4 पे डार्क को हटा देंगे, 4 पे जो डार्क है उसको हटा देंगे, ठीक है। वहां पे क्या करना होगा, बस सिंपली एक सर्कल बना देना है जो 4 का वैल्यू इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। आई थिंक इंटरवल भी समझ में आ गया होगा। अब है यूनियन ऑफ सेट, है ना, यूनियन ऑफ टू सेट। देखिए सपोज मान लेते हैं A इक्वल्स टू क्या है 1 2 3 और B इक्वल्स टू क्या है 2 4 6, है ना। तो A यूनियन B का मतलब क्या होता है, मान लीजिए सेट A इक्वल्स टू दे रखा है 1 2 3 एंड B इक्वल्स टू दे रखा है 2 4 6। अगर दोनों सेट का A यूनियन B निकालना है तो यूनियन का तो साइन ऐसे होता है, ये याद रखिएगा U की तरह,
हम इसको लिखते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है इसके सारे एलिमेंट यूनियन में ए के बी के या जितने भी सेट के यूनियन होगा, मतलब सारे एलिमेंट ऐड हो जाए, एक साथ सारे एलिमेंट लिखेंगे। सारे एलिमेंट को एक साथ कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 2 4 6 है, तो हम ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 एंड 6। यहाँ पे ध्यान देना है कि जो कॉमन एलिमेंट है उसको वन टाइम्स ही लिखना है, बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं हम। जैसे 1 2 टाइम्स है तो एक ही बार लिखा, 3 फिर 4 फिर 6। तो ए यूनियन बी का मतलब कुछ नहीं है, ए एंड बी के सारे एलिमेंट बट कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। ठीक है, ये हो गया ए यूनियन बी। और ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होता है? ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ये होता है, यहीं पे ए इक्वल्स टू दे रखा है 1 2 3, बी इक्वल्स टू दे रखा है 2 4 6। तो ए एंड बी, सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट होगा, जो सेम एलिमेंट है, वो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर होगा। तो ए एंड बी में कौन कौन सा कॉमन है? सर जी सिर्फ और सिर्फ 2 दोनों में कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 मेरा आंसर हो जाएगा। तो हमने देखा कि ए यूनियन बी बराबर ए और बी के सारे एलिमेंट को एक साथ लिखना है, कॉमन एलिमेंट नहीं लिखना है। ए इंटरसेक्शन बी में सर, ए इंटरसेक्शन बी में ए एंड बी में जो कॉमन एलिमेंट है, जो सेम एलिमेंट है, वही लिखेंगे। ठीक है, आई थिंक ए इंटरसेक्शन बी भी समझ में आ गया होगा। अब हम लिखते हैं ए माइनस बी। अगर हम बात करें a माइनस बी का, तो a माइनस बी क्या होता है? मान लेते हैं a इक्वल्स टू क्या है? 1 2 3 4 और b इक्वल्स टू क्या है? 3 4। तो a माइनस बी क्या होगा? a माइनस बी का मतलब क्या हो गया? पहले तो हम a का सारा एलिमेंट लिखते हैं 1 2 3 4 और माइनस 3 4। तो a माइनस बी का मतलब होता है कि a में से, यहाँ जो है a में से b के मेंबर को हटा दो। तो b के मेंबर कितने हैं? 3 एंड 4। तो 3 एंड 4 a में से हटा दिए, तो मेरा आंसर बच गया 1 2। a माइनस बी का मतलब यही हुआ। अब इसी को हम उल्टा कर दे तो सर, b माइनस ए कर दे तो b माइनस ए का ये मतलब होता है कि b के सारे एलिमेंट में से a के एलिमेंट को हटा दे। तो b के सारे एलिमेंट सर कितना है? 3 एंड 4। 3 एंड 4 में से 1 2 3 4 हटा देना है। 1 2 तो है ही नहीं, तो कोई मतलब नहीं। 3 4 है ना, हटा दिया। तो अगर 3 4 में से ये 3 4 को हटा देंगे तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा सर जी, बस 5 बचेगा। अब बोलेगा सर 1 2, हमें b में से a को माइनस करना है, तो सिर्फ b के एलिमेंट को देखना है, क्या माइनस कर रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या है, उस एक्स्ट्रा एलिमेंट से मतलब नहीं है। जो b में है सिर्फ उसी को हटाएंगे। तो b में क्या है? 3 4 को हटा दिया, कुछ नहीं बचा सर b में, तो b में 5 बच गया, तो b माइनस a हो गया 5। ये याद रखना है। ठीक है, a माइनस बी भी आई थिंक समझ में आ गया, यूनियन इंटरसेक्शन। तो अब हम लोग क्या करें? क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो क्वेश्चन करते हैं 1.3 एंड 1.4 की तरफ। वन 1.1 एंड 1.2 हमने कर दिया था अच्छे से सॉल्व। अब इसी में हम लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक,
यस 1.3 का पहला क्वेश्चन है मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। ठीक है, हमने सबसेट के बारे में पढ़ा था। अगर ये वाला सारा एलिमेंट इसमें है तो हम उसको सबसेट बोलते हैं। तो 2 3 4, क्या इसमें 2 3 4 है? यस सर है। तो मतलब पहला वाला क्या हो जाएगा? सबसेट होगा इसका। ठीक है ए बी सी, क्या ए बी सी इसमें है? इसमें तो बी सी डी है सर, इसका मतलब ये वाला सबसेट नहीं है, इज नॉट अ सबसेट। X such that X is a student of class 11th of your school, मतलब आपके स्कूल के क्लास 11th के सारे स्टूडेंट इस तरफ दिया है और बोल रहा है X such that X is a circle, X such that X a student of your school। तो हमको पता है कि X such that X student of your school में स्कूल के सारे बच्चे आ जाएंगे। तो क्या बोल रहा है कि X such that X is a student of class 11th is a subset of X such that X a student of your school। यस बिल्कुल होगा, क्योंकि 11th क्लास का तो हमारे स्कूल का ही बच्चा होगा। तो यस सबसेट है। नेक्स्ट है X such that X is a circle in the plane। ठीक है, X such that X is a circle in the same plane with radius 1 unit। अब 1 यूनिट रेडियस बोल दिया है सर्कल एक ही प्लेन का, और इसमें बोल दिया है कि सर्कल, तो क्या ये इसका सबसेट होगा? नहीं होगा सर, क्योंकि यहाँ तो 1 यूनिट फिक्स कर दिया है। यहाँ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। दैट मीन्स ये इसका सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट X such that X is a triangle in a plane। ठीक है, ट्रायंगल इन अ प्लेन का मतलब कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। फिर है X such that X is a rectangle in the plane। अब क्या सारे ट्रायंगल सारे रेक्टेंगल के पार्ट हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं सर, मतलब इज नॉट अ सबसेट। X such that X is an equilateral triangle in a plane। फिर बोल रहा है कि X such that X is a triangle in the same plane। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल पार्ट होगा सारे ट्रायंगल का ही। तो यस इसमें क्या होगा? ये सबसेट है, क्योंकि ट्रायंगल में तो सारे टाइप्स के ट्रायंगल आ जाएगा, इसमें तो बस बोला है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये पक्का इसका सबसेट होगा। नेक्स्ट X such that X is an even natural number। इवन नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? 2 4 6 8 ऐसे, है ना। क्या X such that X is an integer का ये सबसेट होगा? बिल्कुल होगा सर, क्योंकि इंटीजर्स में तो सारे नंबर्स आते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, सारे नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो यस ये इवन नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ X such that X is an integers। ठीक है, पहला क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। AB is not a subset of BCA। नहीं 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 सर, ये तो गलत है। A और B इसमें है, A और B अगर इसके सारे एलिमेंट इसमें हो तो ये सबसेट होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है नहीं होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। दूसरा AE सबसेट X such that X is a vowel in English alphabet। yes sir, इंग्लिश अल्फाबेट में क्या क्या वोवेल होता है? A E I O U। यस AE जो है A E I O U का मेंबर है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। ये क्या हो जाएगा? ट्रू है ये भाई। उसके बाद नेक्स्ट है 1 3 2 इज सबसेट ऑफ 1 3 5। नहीं 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 है सर, क्या? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट इसमें जब होगा तभी ये सबसेट होगा इसका। तो इसके सारे एलिमेंट तो नहीं है, लेकिन इसको सबसेट बोल दिया है, मतलब ये क्या है सर? फॉल्स है। ठीक, नेक्स्ट A इज ए सबसेट ऑफ ABC। यस A के इसके सारे एलिमेंट इसमें है,
ये तो सर सही है, ये क्या है, ट्रू है। ए इज द मेंबर ऑफ ए बी सी, यस ए जो है मेंबर है ए बी सी का, इसमें ए भी है बी भी है सी भी है, तो ए भी मेंबर है बी भी मेंबर सी भी मेंबर है, लेकिन पूछ रहा है ए मेंबर है, यस, तो ये ट्रू है। लास्ट क्वेश्चन इसका 2 नंबर का, x such that x is an even natural number less than 6। इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है, इवन भी हो और नेचुरल, मतलब 2 4 लेस देन 6, तो इतना ही होगा सर, ठीक है। सबसेट है, किसका सबसेट है, x such that x is a natural number सर, नेचुरल नंबर में तो सर 1 2 3 4 तो इनफाइनाइट आ जाएगा, मतलब इसके सारे एलिमेंट इसमें होगा, यस सर है, मतलब ये इसका सबसेट है, ये तो सर ट्रू है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त। क्वेश्चन नंबर 3, लेट a equals to 1 2 3 4 5, which of the following statement are incorrect and why। अब क्या बोल रहा है कि 3 4 सबसेट है a का, तो बिल्कुल ए का सबसेट है, क्योंकि ए इक्वल्स टू हमको दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो बोल रहा है कि क्या 3 और 4 इसका सबसेट है, बिल्कुल सबसेट है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। दूसरा, क्या 3 और 4 मेंबर है ए का, 3 एंड 4, यस 3 एंड 4 मेंबर है ए का। क्या 3 एंड 4 सबसेट है ए का सबसेट, यस 3 एंड 4 सबसेट होगा ए का। क्या 1 मेंबर है ए का, यस 1 भी मेंबर है। 1 सबसेट है ए का, यस 1 भी सबसेट है। 1 to 5 सबसेट है ए का, 1 to 5 यस सबसेट है ए का। क्या 5 मेंबर है, 5 मेंबर नहीं है, लेकिन 5 सबसेट होता है सभी सेट का, ठीक है, लेकिन 5 जो है वो मेंबर नहीं है ना। 5 मेंबर है, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला क्वेश्चन हो गया। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट, सभी का सबसेट लिखना है। किसी भी सेट का सबसेट जो होता है, मैक्सिमम किसी भी सेट का मान लेते हैं a इक्वल्स टू, अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे a b c, तो a के टोटल सबसेट कितने होंगे, तो याद रखना ये टोटल नंबर ऑफ टोटल सबसेट जो होता है, टोटल सबसेट जो होता है वो होता है 2 के पावर n, मतलब 2 के पावर 3, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 2 के पावर 3, इसका मतलब इसका टोटल 8 सबसेट होगा। कौन कौन सा सबसेट होगा सर, इसका कौन कौन सा सबसेट होगा, तो पहला तो 5 सभी सेट का सबसेट होता है, एक 5 हो जाएगा, एक a हो जाएगा, एक b हो जाएगा, एक c हो जाएगा, उसके बाद a, b हो जाएगा, b, c हो जाएगा, ठीक है, सारे स्मॉल ब्रैकेट में आएगा, a, c हो जाएगा, a, c हो जाएगा, और एक हो जाएगा a, b, c, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया ना 8। तो a के टोटल नंबर ऑफ सबसेट इतने होगा, 5 होगा, 5 सभी सेट का सबसेट होता है, a हो गया, b हो गया, c हो गया, ab हो गया, bc हो गया, ac हो गया, और abc हो गया। इसी तरह हम सभी का टोटल नंबर ऑफ सबसेट हम निकाल सकते हैं। 5 का टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होगा, बस एक ही 5 होगा बस। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 क्या है, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल। हमें पता है कि इसको इंटरवल में कैसे लिखना है। देखिए यहाँ पे क्या है, x का जो वैल्यू है वो रियल नंबर है, -4 से लेके और 6 तक है, लेकिन -4 इंक्लूड नहीं है। तो पहला के लिए जो हम इंटरवल लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, -4 इंक्लूड नहीं है, मतलब स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे। 6 इंक्लूड है सर, तो 6 को हम क्या लिखेंगे,
बिग ब्रैकेट में लिखेंगे, यही इसका हो गया इंटरवल जैसे हमने बताया था। उसके बाद क्या है, x such that x is रियल नंबर -12 से लेके -10 तक है, ना -12 इंक्लूड है ना -10 इंक्लूड है सर, तो कोई बात नहीं, -12 इंक्लूड नहीं है तो स्मॉल ब्रैकेट, -10 भी इंक्लूड नहीं है सर तो -10 भी स्मॉल ब्रैकेट, और इसके बीच के सारे नंबर्स हो गया सर। x such that x is a रियल नंबर, x का वैल्यू 0 और 7 के बीच में है, 0 इंक्लूड है 7 इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू नहीं लगा है, तो इसको कैसे लिखेंगे सर, तो 0 को हम बिग ब्रैकेट में लेंगे, यहाँ से 7 तक ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सर, x such that x is a रियल नंबर, x का वैल्यू 3 से लेके 4 तक है, ठीक है सर, 3 भी इंक्लूड है क्योंकि इक्वल्स टू है, 4 भी इंक्लूड है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 3 से लेके 4 तक 3 भी इंक्लूड है एंड 4 भी इंक्लूड है, इसको इंटरवल में ऐसे लिखेंगे। राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, अब इसको इस फॉर्म में लिख देना है, ये भी रियल नंबर है, ये क्या है, जैसे इसको हम लिखें, इसको इंटरवल में लिखे, अब इस इंटरवल को इसमें लिखना है, तो वो सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसको हम क्या लिख सकते हैं पहला वाला 6 का जो पहला वाला है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, -3, है, तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि x such that x is a member of रियल नंबर, x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -3 से 0 तक है सर, दोनों में से कोई इंक्लूड नहीं है, तो -3 लेस देन x लेस देन 0, बस ये इसका क्या हो जाएगा, इसका हो गया ये सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब इसी तरह 6 and 12 का लिख लेंगे, 6 12 का, -23 and 5 का, सेम एग्जैक्टली सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसके लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा आएगा, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, ऑल ट्रायंगल्स ले लेंगे, ऑल ट्रायंगल्स का मतलब क्या हो जाएगा, स्केलेन ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, सारे उसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो उसका भी वही ऑल ट्रायंगल्स। क्वेश्चन नंबर 8, यूनिवर्सल सेट का मतलब बताया था कि ऐसा सेट जिसमें सारे मेंबर अवेलेबल हो, किसका, जो सेट हमें बाकी दिया है उसके सारे एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, गिवन द सेट A इक्वल्स टू इतना, A इक्वल्स टू दे रखा है, B इक्वल्स टू दे रखा है, C इक्वल्स टू दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर द, तो हमें पता है A का मेंबर है 135, B का मेंबर है 246, C का है 02468, तो सारे मेंबर यूनिवर्सल सेट किस में होना चाहिए, इसमें, तो इसमें क्या है देखिए, सारे एलिमेंट अवेलेबल है, इसका मतलब ये ही एक यूनिवर्सल सेट हो सकता है, हो सकता नहीं है, होगा। अब आ गया वेन डायग्राम, तो उससे पहले जो है सो वेन डायग्राम का क्लास जो है हम लोग कल देखेंगे, वेन डायग्राम और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है सारा कल सेट समाप्त कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।